नमस्कार बच्चों, 11वां प्रश्न है। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए जिसमें पहला दिया गया 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस डैश डैश प्लस एक्स बराबर 148। कह रहा है कि इन सब ये एक एपी है, ठीक है, एक समांतर श्रेणी है जिसका योग दिया गया है 148 और इसमें पद पहला पद दिया गया है, हम इसका सर्वांतर निकाल सकते हैं और अंतिम पद दिया गया है ए एन का मान एक्स दे दिया गया है और हमें एन इसमें नहीं पता है। तो सबसे पहले लिखेंगे जो जो इसमें पता है हल। ए दिया गया है 1, डी क्या हो जाएगा भाई, 11 में से 6 घटा दो या 6 में से 1 घटा दो, तो 6 में से 1 घटा देंगे यानी कि 5 हो। और ए एन दिया गया है एक्स, यहाँ पे अंतिम पद जो है एक्स दे दिया गया और इसमें एस एन दे दिया गया, मतलब इन सभी श्रेणी का योग क्या है 148 है। तो निम्न समीकरण को हल करो, यानी कि एक्स का मान निकालो, यहीं पे रख दो, बस यही हो गया। एक्स का मान बताना है, सीधा सीधा यही है हल करने का मतलब, ठीक है। तो समीकरण होता ही है भाई एक्स की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए। तो एन हमें इसमें निकालना है, एन की संख्या निकालनी है और ये एनवा पद हमें एक्स दिया गया, इसका मान भी निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला कब लगा पाएंगे, जब हमें एन पता होगा और फिर वहीं से एक्स का मान निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एन निकालने के लिए क्या लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एनवा पद हमें एक्स दिया गया है, ए दिया गया है 1, एन हमें निकालना ही है और डी का मान कितना है 5, ठीक है। तो 5 इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5n-5 और इधर x, ठीक है। ये -5 ये 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस 5x, ठीक है। इधर क्या है x है, ठीक है। x का मान हमें यहां नहीं निकालना, हमें n का मान निकालना है, सॉरी ये 5n है और ये x है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखो। 4 को इधर भेजो तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और इधर 5n, 5 को इधर भेजो तो ये हो जाएगा x प्लस 4/5 बराबर n। तो n बराबर इतना आ गया, ठीक है। जैसे ही हमें n पता चलेगा, हमें यहाँ पे एस एन बराबर दिया गया है 148, ठीक है। और एस एन का नियम क्या होता है, n/2 ब्रेकेट 2a ब्रेकेट n-1 इंटू डी ब्रेकेट क्लोज 148, ठीक है। n की जगह पे ये आ गया है तो इस n की जगह पे ये पूरा रखेंगे, ठीक है। x प्लस 4/5 और नीचे 2 है तो नीचे यहाँ पे 2 आ जाएगा, ब्रेकेट 2 गुना ए का मान 1 है, n की जगह फिर यही पूरा रखेंगे तो x प्लस 4/5 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 5 है, अब बराबर में 148। तो ये एक समीकरण बन जाएगा। इस पूरे समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं भाई तो ये हो जाएगा x प्लस 4/10, ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये क्या हो जाएगा भाई 5 का अगर हम अंदर गुना करेंगे, ठीक है, अंदर गुना करेंगे इसके साथ, जब 5 गुना होगा ऊपर तो नीचे 5 है, ऊपर 5, 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 4 बचेगा, ठीक है। और 5 का 1 में गुना होगा तो माइनस का 5 हो जाएगा बराबर 148। 148 हो जाएगा, ठीक है। ये अब भाई ये 5 और ये 2 पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दोनों सॉल्व हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस बड़ा नंबर का सिंबल माइनस का सिंबल लगेगा, ठीक है। 5 में से 2 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा और ये क्या है x प्लस 4, ये है यहाँ ब्रैकेट के अंदर और बाहर क्या है x प्लस 4/10 बराबर 148। अब देखो भाई ये दोनों फिर अब सॉल्व हो जाएंगे, ये प्लस ये माइनस, 4 में से 3 गया 1 आया और 1 बचा हुआ है एक ब्रैकेट में और इधर बाहर तो ये पूरा मल्टीप्लाई में था ही, तो x प्लस 4/10, ठीक है। 10 क्या है गुने में, बच्चे पूरे के नीचे 10 होगा भाई, इन दोनों का गुना करेंगे तो पूरे के नीचे 10 आ जाएगा, 10 को उधर भेज दो तो 10 इधर भाग उधर जाके गुना हो जाएगा, यानी कि इधर एक 10 से गुना हो जाएगा तो एक जीरो इसमें लग जाएगा। तो इधर बचा क्या, ये और ये, इन दोनों का गुना कर लो भाई, x का पूरे में गुना करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 4 का करो तो प्लस 4x प्लस 4, ये हो गया ये हो गया एक्स स्क्वायर, हाँ ये हो गया 5x प्लस 4 और इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। ठीक है भाई।
अब इसको सॉल्व करो और तो ये एक्स स्क्वायर 5x, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस बड़ा नंबर का सिंबल माइनस का सिंबल लग जाएगा। ठीक है, 1480 में से 4 घटा दो तो ये बचेगा 1476 बराबर 0। ठीक है, अब 1476 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो जिसको घटाने पे 5 आए। ठीक है, तो भाई हम गुणनखंड इधर कर ले रहे हैं। 1476 2 से भाग करेंगे 7 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, हाँ 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 9 18, अब 2 से नहीं जाएगा 3, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, फिर 3 चौक 12, 3 एकम 3, 41 जाएगा किसी से क्या? नहीं, 41 तो प्राइम नंबर है, किसी से नहीं जाएगा, तो 41 एकम एक कैसे जाएगा? ओके, ठीक है, 41 किससे जाएगा? एक कैसे जाएगा? अब यहाँ से दो ऐसे नंबर निकालो जिसको घटाने पे, यहाँ पे माइनस लगाना है, घटाने पे 5 आए। तो 41 तो ये खुद है, 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 41 में से 36 बन गया, 41 माइनस 36 5 ही आएगा। और इन दोनों का गुना करोगे तो यही 1476 ही आएगा। तो यहाँ से बनाएंगे एक्स स्क्वायर, 5 की जगह पे लिख सकते हैं 41 माइनस 36 एक्स माइनस 1476 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 41x 36x 1476 बराबर 0। ठीक है, 41 में से 36 चला जाएगा तो कितना आएगा? घटाएंगे नहीं इन दोनों में कॉमन लेना है भाई, इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, x हो जाएगा प्लस 41 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई? 36, माइनस का 36 कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे प्लस का 41 ही बचेगा, क्योंकि बच्चे 41 और 36 का गुना करके यही आया था, जब 36 निकल गए तो 41 बचेगा, डिवाइड कर दिए तो। ठीक है, तो ये होगा। अब इस पूरे में क्या कॉमन है भाई? x प्लस 41 है, तो x माइनस 36 बराबर 0। यहाँ से दो खंड बना, एक बना x प्लस 41 बराबर 0, यहाँ से x बराबर माइनस 41 आ गया। ठीक है, एक बना x माइनस 36 बराबर 0, ये x बराबर 36 आ गया। तो यहाँ से x के दो मान आए, सॉरी देखो दिखा नहीं भाई, x प्लस 41 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 41, x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर 36। तो यहाँ से x के दो मान आए, ये क्या है? एक माइनस में आया, तो माइनस में बच्चे श्रेणी तो ये जा ही नहीं सकती, क्योंकि देखो ये 1 6 11 16 तो बढ़ रही है, जब बढ़ रही है तो माइनस में तो जाएगी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। ठीक है, यही x का मान 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मान होगा, मान्य होगा। 11 में ही बच्चे दो भाग हैं, तो ये पहला भाग था हमारा। दूसरा प्रश्न बच्चे, 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस डैश डैश एक्स तक 345 बराबर में, मतलब इन श्रेणी का योग क्या है? 345 है, तो यानी कि इसमें Sn दे दिया गया है, A दे दिया गया है 2, D क्या है? 8 में से 5 गया 3, या 5 में से 2 गया 3 ही आ रहा है। ठीक है, और nवां पद क्या है? x, हाँ, और Sn दे दिया गया है 45। इस श्रेणी को सॉल्व करना, यानी कि x का मान हल करना, मान बताना है। ठीक है, तो भाई जैसे इसके पहले किए सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले ए एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्यों लगाएंगे भाई? हमें n इसमें नहीं पता, और ये इस निकालने के लिए, एस एन निकालने के लिए n हमें चाहिए, तो n निकालेंगे। n निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे ए एन दिया गया है x, a की जगह पे 2, n हमें निकालना ही है, और d की जगह पे 3। ठीक है, ये हो गया 2, 3 का अंदर गुना करो तो 3n माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3, ये प्लस का 2, कितना हो जाएगा भाई? माइनस का 1 हो जाएगा, और इधर क्या है? x है, एक को इधर भेजो तो ये x प्लस 1 हो जाएगा, 3 इधर भाग आ जाएगा, n बराबर ये आ गया। ठीक है, ये जैसे ही आ जाएगा भाई, हमें Sn का फॉर्मूला लगा देना है, ये क्या है? 345। ठीक, Sn का दो फॉर्मूला है बच्चे, जैसे पहले वाले में भी, इसके पहले में बताया मैंने, एक फॉर्मूला वो था, एक फॉर्मूला ये भी होता है, n/2 a प्लस एल। जब पहला पद और लास्ट पद पता हो तो ये डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 345। तो वो वाला पहले वाला हम उससे कहे हैं, ये इसको इस वाले से कर ले रहे हैं, अरे ब्रैकेट लगाने की नहीं जरूरत, बराबर में। ठीक है, n की जगह पे ये पूरी वैल्यू रख दो, x प्लस 1/3, और नीचे क्या है? भाग में 2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा? नीचे ही 2 गुने में हो जाता है। ठीक है, पहला पद क्या है? 2 है, लास्ट पद यानी कि nवां पद क्या है? x है, बराबर 345। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा भाई? x प्लस 1/6, और ये क्या हो गया? x प्लस 2, कोई दिक्कत ना, 300
45, 6 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। एक्स का इस पूरे में गुना कर दो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक का पूरे में गुना कर दो तो ये एक्स प्लस 2। ठीक, 6×5 = 30, 3 आया, 6×4 = 24, 3 × 27, हासिल आया 2, 6×3 = 18, 18×2 = 20। एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, इस पूरे को इधर लाओ तो ये एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 20 70 बराबर 0। हाँ, 20 70 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 20 68 बच जाएगा। ठीक है, और वो भी माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बड़ा नंबर का सिंबल लगेगा। और इधर क्या है, 3x है प्लस x का स्क्वायर। अब 20 68 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिसको घटाने पे क्या है, 3 है। तो मैं इधर कर ले रहा हूँ गुणनखंड भाई, इसका ध्यान से देखना, पहले ये हुआ फिर इधर चल रहा है। मैं साइड में, ये क्या है, रफ काम है, ये क्या है, रफ काम है। तो 20 68 को 2 नंबर में तोड़ो भाई। तो 2 से ले जाएंगे तो ये 10 बार में चला जाएगा, 2 3 6, 2 चौक 8, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 5 10, 2 एकम 2 7 14। ठीक है, 517 आ गया। ये 11 से जाएगा, 11 चौक 44 77। ठीक है, और 47 तो बच्चे 47 एकम 47 ही जाएगा। ठीक, तो भाई क्या बन सकता है, 11 दूना 22, 22 दूना 44, 47 माइनस 44 3 आ जाएगा बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर 47 माइनस 44 एक्स माइनस 20 68 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 47x 44x 20 68 बराबर 0। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, हाँ तो ले लेंगे एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 47। इस पूरे में क्या कॉमन है, 44 माइनस 44 ले लेंगे तो ये बचेगा एक्स प्लस 47 बराबर 0। पूरे में क्या कॉमन है भाई, एक्स प्लस 47 है, एक्स माइनस 44 बराबर 0। ठीक है, तो देखो यहां से जब बराबर में 0 तो यहां से 2 खंड हो गया, एक हो गया एक्स प्लस 47 बराबर 0। तो यहां से एक्स का मान क्या आ जाएगा भाई, माइनस का 47। ठीक है, एक्स माइनस 44 बराबर 0, तो यहां से एक्स का मान क्या आ जाएगा, 44। ठीक है, अब बच्चे इस श्रेणी को देखो तो ये 2 5 8 आगे बढ़ती हुई जा रही है, तो क्या कभी माइनस में आएगा, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। ठीक है, ये वाली इसकी मान्य हो जाएगी, यानी कि एक्स का मान 44 इसका सही जवाब होगा। 12वां प्रश्न देखिए भाई, 3 संख्याएं एक समांतर श्रेणी में है जिनका जिनका योग 24 है तथा उनके वर्गों का योग 200 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, हल एक एपी को मान लेंगे, समांतर श्रेणी हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे भाई, एक हम मान लेते हैं ए के आगे जाएंगे एक ए प्लस डी, और इसके पीछे आएंगे तो ए माइनस डी, ऐसे ही हो जाएगा, 3 संख्याएं ऐसा मान लिया। ठीक, तो ए है, डी क्या होता है भाई, सबके बीच में अंतर होता है, इसमें एक डी ऐड करोगे आगे जाएगा, और इसमें से डी माइनस करोगे पीछे वाला नंबर आएगा। तो ये हमने 3 संख्याएं मान लिया। शर्त पहली है भाई, शर्त पहली है, क्या कह रहा है कि इनका योग, यानी कि ए माइनस डी प्लस डी बराबर 24। तो ये कितना हो गया, 3a, ये माइनस डी, ये प्लस का डी कैंसिल हो गया बराबर 24। तो यहाँ से ए का मान क्या आ गया, 24/3, और 3 7 21, 3 8 24, यानी कि ए बराबर 8। शर्त संख्या दूसरी शर्त क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योग, इसका वर्ग और इसका वर्ग, इसका वर्गों का योग कितना है भैया, 200 है। ठीक है, वर्गों का योग कितना है, 200। ए माइनस डी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ad, ए स्क्वायर ए प्लस डी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ad बराबर 200। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर भाई, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, कितना हो गया, 3a स्क्वायर। ये है डी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे डी स्क्वायर, तो क्या हो गया, 2d स्क्वायर। ठीक है, ओके, एक चीज ये भी कर सकते थे बच्चे, हमें ए पता है ना, ए का मान इसमें रख दो तो ये हल हो जाएगा। और चलो यहाँ पे भी रख देते हैं, यहीं पे हम रख लेते तो और आसान हो जाता।
ठीक है, यहीं पे रख लेते तो और आसान हो जाए। कोई नहीं, यहीं पे रख लेंगे। एक बार सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये सॉल्व हो गया है, ये ठीक है। और डी, ये डी सॉल्व हो गया, ये डी सॉल्व हो गया। बचा क्या, ये 2AD 2AD, ये माइनस का ये प्लस का है, कैंसिल हो गया, बराबर 200। ए का मान क्या है, 8 रखने पर, यहाँ पे लिख देंगे ए बराबर 8 रखने पर। तो भाई ये क्या हो जाएगा, 3 × 8 का स्क्वायर प्लस 2D का स्क्वायर बराबर 200। 8 × 8 = 64 हो जाएगा, यानी कि 3 × 64, 2D का स्क्वायर बराबर 200। ठीक है, इसका गुना करो और इधर क्या है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो 200 माइनस इसका गुना कर लो। 3 × 4 = 12, 2 हासिल आए 1, 3 × 18 = 19। ठीक है, तो इधर 2D का स्क्वायर, डी स्क्वायर बराबर 2 उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, इसमें से भाई माइनस कर दो। अरे कितना आएगा, 8 आ जाएगा, और 2 इधर आके भाग, यानी कि 4 आ गया। डी क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा, यानी कि डी बराबर कितना आ गया, 2। तो भाई ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया। ठीक है, अब हमें श्रेणी पता करनी है। तो हमारी एपी क्या थी, पहला पद क्या था, a - d, दूसरा था a, और तीसरा था a+d। ए की जगह अब कितना आया है, 8, और डी की जगह 2, 8 में से 2 गया 6, और ये ए है, ये है 8, फिर a+d, 8 है a और डी की जगह 2, 8 2 10, तो 6 8 10, यही हमारी श्रेणी बन जाएगी, ये हमारी श्रेणी बन जाएगी।